छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक अहम विषय है। इन दिनों धान खरीदी छत्तीसगढ़ के सभी समितियों में जोरों शोरों से प्रारंभ है, परंतु कई धान खरीदी केंद्रों में समय से उठाव नहीं होने की परेशानी प्रबंधकों को अब सताने लगी है, क्योंकि भाजपा सरकार के द्वारा समिति प्रबंधक से जो 72 घंटे में उठाव का अनुबंध था उसे खत्म कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों धान खरीदी का सीजन है। हर जगह बम्पर धान खरीदी प्रारंभ हो चुके हैं। अब आपको बताते हैं, हम अभी मौजूद हैं सीएम साहब के इलाके में, कांसाबेल क्षेत्र, जसपुर के कांसाबेल क्षेत्र में अभी मैं खड़ा हूं। कांसाबेल का धान खरीदी केंद्र, जहां अभी आप मेरे पीछे देखिए, ये जहां तक नजरें जा रही हैं केवल धान के बोरे नजर आ रहे हैं। जहां एक और सरकार दावा करती है कि लगातार धान का उठाव जारी है, परंतु इस तरह की स्थिति निर्मित हो गई है कि पूरा ग्राउंड जो है वो धान के बोरों से भरा हुआ है। डीओ पूरे कट चुके हैं। राइस मिलरों की जो मनमानी है उसके वजह से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। वहीं बात करें तो धान खरीदने के लिए, जो धान बेचने के लिए जो किसान आते हैं, उनके तौलने तक की पर्याप्त जगह यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। बहुत ही सीमित जगह में धान खरीदी हो रहा है। हालांकि डीओ कट चुका है और दबाव बनने पर आज कुछ गाड़ियां लगी हैं और धान का उठाव चालू हुआ है, परंतु कहने वाली बात ये होगी कि जो 72 घंटे का जो अनुबंध था उसको भी हटाने के बाद कहा गया कि फरवरी के बाद अगर धान समिति में बचा रहेगा तो उसका जो सुखद है वो सरकार वहन करेगी। क्या ऐसा होता नज़र आ रहा है? हमारे साथ यहाँ के भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष महोदय मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे खरीदी की स्थिति को लेकर कि खरीदी किस तरह चल रही है। भैया प्रणाम। जी नमस्कार। सबसे पहले अपना नाम बताएं भैया। जी मेरा नाम केशव पांडे है, मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष हूं कांसाबेल से। जी भैया, धान खरीदी को लेकर जहां चर्चा हो रही है कि धान खरीदी बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है, उठाव बहुत समय पर हो रहा है, क्या स्थिति लगती है कांसाबेल में? क्या स्थिति है भैया? नहीं, निश्चित ही ये माना जाए कि हमारी सरकार के द्वारा जो बातें कही गई हैं वो अपने स्थान को देखते हुए है, और थोड़ा सा यहाँ अभी ऐसा देखा जा रहा है कि थोड़ा उठाव कम है, मगर लेकिन इस पर प्रेशर बनाया जा रहा है, चूँकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का यह गृह ब्लॉक भी है और इसको लेकर के हमारी कई गाड़ियां यहाँ पे अभी आई हैं, और चूँकि अभी इस बीच बहुत छुट्टियां चल रही थी, कई छुट्टियां आ रखी हैं, कई त्यौहार चले हैं, इसको लेकर के भी थोड़ा सा समस्या रहा है। लेकिन मैं सभी किसान भाइयों को यहाँ इस मंडी के माध्यम से मैं मतलब सभी को ये बताना चाहूँगा कि सभी किसानों को उनको पर्याप्त रूप से उनको सुविधाएं मिलेंगी, हमारी सरकार उनको पूरी सुविधाएं देगी। जी, धान खरीदी की अगर बात की जाए तो भाजपा सरकार का दूसरा साल है यह धान खरीदी। जी बिल्कुल। 31 रुपए की जो बात की थी, क्या किसानों को 31 रुपए पूरे मिल पा रहे हैं भैया? और किसानों में कैसा माहौल है अभी? किसानों में उत्साह का माहौल है जी। किसान भरपूर तरीके से अपने धान को लेकर के आ रहे हैं, मंडी में लेकर के आ रहे हैं, और उनमें बहुत उत्साह है। और अभी हाल ही में हमारे इस क्षेत्र के जन नेता सालिक साय जी का एक बहुत अहम बैठक यहाँ हुआ था, और उसमें भारी मात्रा में किसानों ने आकर के अपने उनको सभी को कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर के उनका सम्मान किया कि यहाँ जो धान का जो बिक्री हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, और उन सालिक साय जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद प्रेषित किया है। जी भैया, एक विष्णुदेव साय जी की बहुत अच्छी पहल है, माइक्रो एटीएम की व्यवस्था की गई है, जिससे किसान जो है समिति से ही 10,000 रुपए छोटे किसान निकाल सकते हैं। बिल्कुल। कैसी योजना है भैया और जमीनी हकीकत क्या है इस योजना? जमीनी हकीकत ये है कि वास्तव में इस प्रकार की योजना किसानों को लेकर के उनके उत्साह को बढ़ाने की है, उनको अलग अलग प्रकार से उनको, जिससे उनको जल्दी से जल्दी उनको फायदा हो सके, आसानी से उनको 10,000 रुपए का जो एटीएम का जो प्रावधान दिया गया है उसके माध्यम से वो क्या है कि उनको जरूरत पर तत्काल उनको पैसा मुहैया कराया जा सके, इस प्रकार की योजना चलाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जो भाजपा सरकार है किसान हितैषी तो बिल्कुल नजर आ रही है, पर सरकार को प्रबंधकों का दर्द समझना होगा कि धान समिति पे ज्यादा दिन ना पड़े रहे। आचार्य विनीत मिश्रा, कांसाबेल, जनसेतु।